अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बहुत खुश और आबाद रहें। और यहाँ जो आज आपके साथ मैं वीलॉग शेयर कर रही हूँ, मैं काफ़ी दिन के बाद आज वीलॉग्स जो है अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है ना मेरी तबीयत ख़राब है। जब से रमज़ान जो है वो आया है, रोज़े रख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रोज़े रखने की हिम्मत दी है। तो बस जिस दिन का ये मैंने क्लिप लिया था उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ईसा को भी बुखार था और इशाल की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस फिर मैंने जो है ना काफ़ी दिन से क्लीनिंग भी नहीं की थी, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। तो फिर मैंने जो है ना सिर्फ वैक्यूम क्लीनर करके थोड़ी सी डस्टिंग करके चीज़ें उठा दी। लाउंज और कमरा जो है वो साफ़ हो गया था। तो फिर ईसा सो गया था, इशाल भी। तो उसके बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने लाइट ऑफ़ कर दी, और साथ ही मैंने जो है वो रमज़ान की जो लाइट्स थी वो ऑन करके, और उसके बाद मैंने जो है वो सूरत कहफ़ लगा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैं उसके बाद सो गई थी। और ये 6 बजे का टाइम है, और फिर 6 बजे उठी थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो हरीस ले आए थे, क्योंकि उनको पता था कि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है। तो बहुत मुश्किल से मेरे से मैनेज हो रहा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मेरे से जो है मैनेज अल्लाह ताला ने करवा लिया। और सहरी भी मैंने बनाई थी, सहरी भी बना रही थी, और मैं इफ्तारी भी। तो ये हस्बैंड मेरे हरीस लेकर आए थे। ये यहाँ से बहुत अच्छी हरीस मिलती है, और मैंने आपसे एनवेलप पे लिखा हुआ था, आई थिंक रियास किचन करके था। और बहुत अच्छी हरीस मिलती है, चिकन की भी मिलती है, मटन की भी, लेकिन ये मटन की हरीस थी। हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद हम लोग बच्चों को लेके हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि हम सबको वायरल इन्फेक्शन हुआ था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को हुआ था, फिर उसके बाद मुझे हुआ था। तो इशाल भी कफ़ कर रही थी, फ़्लू कर रही थी, तो उसको फ़ीवर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहुत दुआ कर रही थी। उसके टेस्ट हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो रहे हैं इशाल के, तो उसको बुखार ना हो, उसकी तबीयत ख़राब ना हो। तो ईसा को बुखार था, तो हम लोगों ने सोचा, उसको 3 टाइम्स बुखार हुआ, ऑन एंड ऑफ उसको बुखार हो रहा था। तो फिर हम लोग इसको हॉस्पिटल बच्चों को ले आए कि हम जो है ना एहतियातन चेकअप करा के मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, तो अल्लाह ना करे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है एंटीबायोटिक वगैरह उनको दे दें। तो ये हॉस्पिटल के बाहर हम लोग आ गए थे, मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे जो है ना वेट करना पड़ता है मेडिसिन्स वगैरह के लिए। और यहाँ पर ना अंदर एक बच्चा था और उसके साथ इशाल जो है ना बहुत खुश हो रही थी खेल के। तो जी ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग, आपसे मैंने शेयर किया है। तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं काफ़ी जो क्लिप्स थे ना जो भी करती थी मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। हिम्मत जब होती थी तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, जब हिम्मत नहीं होती थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी। और कोई भी जो है आपने देखा होगा, कोई भी मैंने फ्राइड आइटम्स इतने नहीं बनाए थे, और ये बनानास पड़े थे। डॉक्टर ने कहा था कि आप लोगों ने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो कि पकी हुई ना हो, लाइक फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं ना। और बस फिर मैंने जो है ना बनानास पड़े थे, बच्चे भी जो है वो नहीं खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि बनानास ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इनकी जो है ना बनाना ब्रेड बना लूँ। तो बस ये आपके सामने ही है कि जो पके हुए बनानास होते हैं ना थोड़े से सॉफ्ट वाले, वो मैंने 3 बनानास ले लिए हैं। उसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ कप ऑयल, जो मेजरिंग कप्स हैं मैंने वो यूज़ किए, और चीनी जो मैंने हिसाब से ही बस उसको अच्छी से ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था, जिसको आप आइसिंग शुगर भी कहते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा शुगर नहीं डालूँगी, हाफ़ कप जो है वो मैं डालूँगी, क्योंकि जो बनानास होते हैं वो इटसेल्फ बहुत मीठे होते हैं। तो ये मैं मरियम परवेज़ की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आज से 3 साल पहले मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी। तो मैंने मरियम परवेज़ की ही रेसिपी ट्राई की थी और बहुत मज़े की बनी थी। सेम उसी की रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ। और सिनेमन पाउडर मैंने इसमें डाला है। जब ऑयल में बनाना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने अगर फ्लेवर आपको पसंद है सिनेमन पाउडर का तो डालें, अदरवाइज़ रहने दें। थोड़ा सा मैंने पिंच जो है वो डाला था सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और साथ ही साथ मैंने जो है थोड़े से ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के डाल लिए थे, क्योंकि 5 से 6 ड्रॉप्स डाले हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैंने 1.5 कप जो मेजरिंग कप हैं मैदे के वो डाले थे। वो पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे उनको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मैंने मैदा डाला, तो मुझे थोड़ा सा ये मिक्सचर हार्ड लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क डला है, तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। और इसके बाद एडिशनल है, अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो ऐड कर लें,
उसके अलावा अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स पड़े हुए हैं या कोई भी चॉकलेट पड़ी है तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप उसमें डाल लें। ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट चिप्स डाल लें, मेरे पास पड़े हुए थे तो फिर मैंने उसमें डाल लिए थे। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रनी है और ना बहुत ज़्यादा थिक है। और बस ये मेरे पास छोटा मोल्ड था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था, ये ब्रेड वाले मोल्ड में मैंने ये डाल दिया और इसको बस हाफ़ फिल करना है। फुल करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी, इसलिए जो है मैंने इसको हाफ़ फुल किया है और उसको अच्छे तरीके से टैप टैप कर दिया। उसके बाद इशाल आ गई, उसको पता चला कि मामा बेकिंग कर रही है तो उसने बोला कि मामा मैंने डालने हैं, तो फिर मैंने उसको गाइड किया कि आप इस तरह से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो चॉकलेट चिप्स। तो फिर उसने चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर रही थी और उसको समटाइम्स बहुत शौक़ होता है जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो जो बाकी बचा था वो फिर मैंने इस तरह कपकेक्स बना दिए थे और उसके ऊपर भी फिर इशाल ने ही स्प्रिंकल किए थे। मैं उसको गाइड कर रही थी किस तरह से जो है वो स्प्रिंकल करने हैं। तो समटाइम्स जब चीज़ बहुत अच्छी बनती है ना तो फिर बहुत तारीफ़ करती है मामा, 10 आउट ऑफ 10 और थम्स अप, मिलियंस थम्स अप। तो एनीवेज़ बच्चे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाते हैं जब चीज़ अच्छी बनती है तो। उसके बाद जी मैंने ओवन को प्री हीट किया था 180 डिग्री पे और अगर आप चाहें तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। सेम 15 मिनट के लिए आप उसको पतीले को प्री हीट करें। उसके बाद नीचे कोई सी भी मेटल की स्टील की कोई भी छोटा सा बोल जैसे होता है, हमारे घर में प्यालियाँ होती हैं छोटी, तो वो आप रख के उसके ऊपर जो है ना वो आप रख लें ये मोल्ड। अगर आपके पास केक शेप है तो आप वो डाल लें, उसके अंदर डाल लें। अगर ब्रेड मोल्ड है उसमें डाल लें, कपकेक्स बना लें, एनीथिंग कोई भी जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे आप बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी और साथ ही साथ मैं जल्दी जल्दी बर्तन भी वॉश कर रही थी क्योंकि मुझे था कि मैं हाथों हाथ सारे काम कर लूँ क्योंकि फिर बाद में भी तो खुद ही करने हैं। तो जी साथ ही साथ जो है मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी जो है वो मैं टेबल भी सेट कर दूँ। तो आज मेरा दिल था कि मैं क्रीम के अंदर नट्स मिक्स करके तो वो फिलिंग करूँ खजूरों की, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। और ये देखिए माशाल्लाह परफ़ेक्ट लुक थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे मोल्ड जो है, जो ब्रेड मोल्ड था उसको रेडी होने में और उसके बाद जो है ना वो जो कपकेक्स थे ना वो बड़ी जल्दी जो है वो हो गए थे। और ये देखिए मैंने हरीस भी गर्म कर ली थी जो बाकी बची थी एक दिन पहले की, तो वो फिर मैंने इसी तरह से ऑलिव ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एंड पे मैंने थोड़ा सा बटर उसमें ऐड कर दिया था। और ये देखिए कितने मज़े के जो है ना ये कपकेक्स भी रेडी हो गए थे। और इनको फिर मैंने फाइनली जो फ़िश शेप वाली मैं डिश लेकर आई थी आपके साथ, मैंने शेयर किया था, जो मैंने रमज़ान में क्रॉकरी की शॉपिंग की थी, वो मैंने जो है ना वो फाइनली जो है वो डिश भी मैंने निकाल ली और अब मैं इसके अंदर ब्रेड रख रही थी और इसको मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए। ब्रेड जो है ना अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से इसके जो है वो स्लाइसेस किए थे क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। और ये देखिए कितने मज़े की फ़्लफ़ी और सॉफ्ट जो है ना वो ब्रेड बनी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल गया था, इफ़्तार हो गया था और साथ साथ मैं इशाल को भी यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, रमज़ान के बारे में बता रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि रोज़ा किस तरह इफ़्तार होता है, हम रोज़ा किस तरह रखते हैं। और फिर मैं उसी को कहती हूँ कि अपने पापा को सर्व करे, पापा को और मुझे भी खजूर दे ताकि हम रोज़ा इफ़्तार करें। तो बस इफ़्तार हो गया था और मैं चाय पीने लगी थी और फिर मैंने साथ बनाना ब्रेड खाई, बहुत मज़े की बनी हुई थी। और ईसा खेल रहा था और इशाल जो है उसका टेस्ट था तो मैं साथ साथ उसको थोड़ी थोड़ी तैयारी करवा रही थी। उसका जो है ना वो आर्ट्स का टेस्ट था तो वो बस वो ड्राइंग कर रही थी। अपना और सबका बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।